आरुष ने रोनी सी शक्ल बनाते हुए रति से कहा, माँ प्लीज दीदी से कहो ना कि मेरी सजा माफ कर दे। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, प्लीज माँ। अब तक नंदनी ने रति को गराज में हुई सारी बात बता दी थी। नंदनी की बात सुनकर रति बहुत देर तक हंसती रही, यहाँ तक कि राज भी सब सुनकर हंस पड़ा था। तभी वंश ने कहा, हाँ मामी प्लीज हमें बचा लो, वरना ये दीदी हमें सफाई करवा करवा कर मार डालेंगी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रति हंसते हुए बोली, अरे मेरे बच्चों, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर आरुष और वंश ने एक साथ बोला, लेकिन आन्या दी आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और वो आपको कभी मना नहीं करेंगी। ये सुनकर रति ने निराश होकर कहा, बेटा तुम्हें पता है ना कि आन्या मुझसे जितना मर्जी प्यार करती हो, लेकिन वो कभी अपना फैसला नहीं बदलने वाली है। ये सुनकर उन दोनों का मुंह बन गया और वो दोनों सफाई करने के लिए बाहर चले गए। पूर्ण विराम। वही राज ये सोच रहा था कि वो आन्या से कैसे मिले। तभी उसे कुछ याद आया और फिर उसकी आंखें चमकने लगी। राज ने रति और नंदनी के कहा, क्या मैं आन्या से जाकर अपने केस को बारे में बात करने जा सकता हूँ? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रति ने कहा, हाँ बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन आन्या से एक बार पूछ लेना थर्ड फ्लोर पर जाने से पहले। ये सुनकर राज ने मुस्कुराते हुए कहा, जी आंटी जरूर, मैं आन्या से बात कर लूंगा। जवाब में आन्या मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा तुम जाओ। ये कहकर रति वहां से अपने कमरे में चली गई। जवाब में आन्या मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है बेटा तुम जाओ। ये कहकर रति वहां से अपने कमरे में चली गई और राज भी ऊपर थर्ड फ्लोर की तरफ आन्या से मिलने चला गया। डॉट 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 डॉट। थर्ड फ्लोर पर विराज ने आन्या को देखते हुए पूछा, लेकिन आन्या तुम्हें वहां जाना क्यों है? पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आन्या ने बहुत ही मासूम सा शक्ल बनाते हुए कहा, किसने कहा कि आन्या वहां जाने वाली है? पहले तो विराज और राहुल आन्या का मासूम चेहरा देखकर हैरान रह गई, लेकिन फिर उन्हें आन्या की बात समझ आई। आन्या की बात को समझते हुए पहले राहुल ने कहा, लेकिन आन्या पहले तो तुमने कहा था कि तुम ही V5 क्लब जाओगी। विराज ने भी राहुल की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ आन्या कुछ समझ में नहीं आया। ये सुनकर आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हम क्लब में मैं नहीं बल्कि विक्की जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद किसी लड़के को अच्छा नहीं लगा, लेकिन पारुल खुशी के मारे कूदने लगी। वैसे ही खुशी से कूदते हुए पारुल ने कहा, क्या सच में विक्की? मेरा विक्की, मेरा पहला प्यार। ये सुनकर पार्थ का लटका हुआ चेहरा काला पड़ गया और वो बोला, पारी क्या तुम सच में अपने बॉयफ्रेंड ये सामने किया और की तारीफ कर रही हो? ये सुनकर पारुल को हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर प्यारा सा चेहरा बनाकर कहा, ओ मेरा बेचारा बॉयफ्रेंड, लेकिन फिर भी मेरा पहला प्यार तो विक्की ही रहेगा। ये कहकर पारुल जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वही खड़े पार्थ, राहुल और विराज का मुंह बहुत बुरा हो गया। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खटकने लगा। स्टडी रूम का दरवाजा खटकते ही आन्या का जो ऑरा थोड़ा सा शांत हो गया था वो फिर से डरावना और जानलेवा हो गया। पूर्ण विराम। आन्या ने कोल्ड वॉइस में कहा, कम इन। ये कहते हुए ही उसने अपने फोन का एक बटन दबा दिया, जिससे स्टडी रूम के गेट पर लगा लॉक खुल गया। पूर्ण विराम। स्टडी रूम का गेट खुला और वहां से पहले सारा और फिर उसके पीछे पीछे राज भी केबिन में आया, जिसे देखकर सब हैरान थे। असल में राज सारा से थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों पर मिली थी, जहां से राज आन्या को कॉल करने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही वहां सारा आ गई। थर्ड फ्लोर पर हर जगह जाने के लिए एक पासवर्ड चाहिए था, इसलिए सारा ने राज को अंदर आने में हेल्प की। पूर्ण विराम। जब सारा ने राज से वहां आने की वजह पूछी तो राज ने कहा, मुझे आन्या से अपने केस के बारे में कुछ बात करनी है। ये सुनकर सारा राज को अपने साथ यहाँ स्टडी रूम में लेकर आ गई। वही जब आन्या ने राज को सारा के पीछे आता देखा तो उसने अपना ऑरा वैसे ही शांत कर लिया जैसे वो हमेशा राज के सामने रखती थी। पूर्ण विराम। लेकिन राज को पहले ही आन्या का वो डरावना ऑरा देख चुका था। वो आन्या को इस तरह देखकर बहुत हैरान था। आन्या ने राज को अपना ये रूप कभी नहीं दिखाया था। राज समझ चुका था कि अभी वहां पर कोई जरूरी बात चल रही है, इसलिए वो बोला, वो मैं यहाँ तुमसे अपने केस के बारे में कुछ बात करने आया था, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो मैं बाद में आता हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर आन्या ने अपने शांत चेहरे के साथ कहा, नहीं हमारी बात हो गई है। तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। ये कहते हुए आन्या ने विराज और राहुल को इशारे से ही स्टडी रूम से बाहर जाने के लिए कहा और आन्या का इशारा पा वो दोनों स्टडी रूम से बाहर चले गए। पूर्ण विराम। उनके जाने के बाद आन्या ने सारा से कहा, मेरे लिए एक गिलास जूस ले आओ और मिस्टर सिंघानिया के लिए। ये कहकर आन्या ने राज की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। राज ने ये समझते हुए कहा, मेरे लिए भी जूस ही ठीक है। ये सुनकर सा ने ये सर कहा और वहां से उन दोनों के लिए जूस लेने चली गई। पूर्ण विराम। सारा के जाने के बाद आन्या ने दक्ष की तरफ एक नजर देखा, बस एक नजर, और इतने में ही दक्ष समझ गया कि आन्या को क्या चाहिए। पूर्ण विराम। दक्ष को आन्या के साथ रहते हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुके थे और अब तक दक्ष आन्या को अच्छे से समझ चुका था। दक्ष आन्या को सारा से भी अच्छी तरह से समझ चुका था। दक्ष तुरंत फाइल के कैबिनेट के पास गया जिसे उसने अभी कुछ देर पहले ही सेट किया था और उसने उस कैबिनेट में से एक हल्के लाल रंग का फाइल निकाली। दक्ष ने उस फाइल को खेलकर एक बार चेक किया और फिर उसे आन्या को दे दिया। पूर्ण विराम। आन्या ने उस फाइल को लेकर सीधा राज को पकड़ा दिया। उस फाइल को लेकर राज ने एक नजर आन्या को देखा और फिर उस फाइल को खेलकर पढ़ने लगा। तभी वहां सारा उन दोनों के लिए जूस लेकर आ गई। सारा ने जूस लाकर राज और आन्या के सामने टेबल पर रख दिया। पूर्ण विराम। वही जैसे जैसे राज वो फाइल पढ़ता गया वो और ज्यादा से भी ज्यादा हैरान होते गया। पूर्ण विराम। असल में उस फाइल में वो सारे सबूत थे जिससे ये साबित हो रहा था कि वो जमीन राज की है और राघव के पास मौजूद सारे सबूत पूरी तरह से झूठे हैं। ये सब देखकर राज समझ गया कि क्यों आन्या वकालत की दुनिया में इतनी फेमस है और अभी ये इंडिया की टॉप 5 लॉयर्स की लिस्ट में आती है। जिस केस को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था वो केस आन्या सिर्फ एक ही सुनवाई में जीतने वाली है। सिर्फ इस बात से ही राज बता सकता था कि आन्या कोई निर्मल लड़की नहीं है। राज अपने अंगी ख्यालों में खोया हुआ था लेकिन आन्या को इससे कई फर्क नहीं पड़ता था। आन्या बहुत आराम से अपना जूस पी रही थी। जब आन्या ने देखा कि राज ने फाइल पूरी पढ़ ली है तो उसने गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर मिस्टर सिंघानिया ने फाइल पढ़ ली है तो वो जा सकते हैं। डॉट 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 डॉट। स्टडी रूम के बाहर। स्टडी रूम के बाहर राहुल और विराज आराम से खड़े कुछ बात कर रहे थे। विराज ने कहा, अच्छा हुआ राज आ गया वरना आरुष और तेरे बाद उस लेडी हिटलर का अगला निशाना मैं होता। ये सुनकर राहुल ने हैरान होते हुए कहा, क्यों अब तुमने क्या किया। जवाब में नाच ने राहुल को राज के बारे में जो कुछ भी पता था वो सब बता दिया। विराज की पूरी बात सुनकर राहुल पूरी तरह से हैरान रह गया और फिर जोर जोर से हंसते हुए बोला, राज आन्या से प्यार करता है और तू उसे घर लेकर आ गया, वो भी आन्या को बिना बताए। अब तो तू गया भाई, आन्या तुझे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अब तो बस तू तैयार रह मरने के लिए। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद राहुल ने कुछ सोचकर सीरियस होते हुए कहा, और हाँ, राज आन्या को प्यार करता है ये अच्छी बात सुनकर, लेकिन अगर उसकी वजह से आन्या को प्रॉब्लम हुई तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराज ने हंसते हुए कहा, अरे तू क्या, अगर राज ने आन्या को जरा सा भी परेशान किया तो मैं खुद उसे पकड़कर बहुत मारने वाला हूँ। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। इसके बाद वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। पूर्ण विराम। लेकिन उन्होंने ये नहीं पता था कि उनके पीछे खड़े एक आदमी का ये बात सुनकर चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया है। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रोनित था। पूर्ण विराम। अपने सामने मौजूद उन दो लोगों की बातें सुनकर रोनित ने हैरान होकर मन ही मन कहा, ये दोनों को मिलकर राज सर को पीटने की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये विराज सर, ये तो राज सर के दोस्त थे ना। जब तक रोनित अपने ख्यालों से बाहर आया तब तक राज स्टडी रूम से बाहर आ चुका था। पूर्ण विराम। रोनित ने राज को देखकर कहा, सर आपके दोस्त प्रणव सर आपसे मिलने आए हैं। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राज ने सभा में हिलाया और वहां से नीचे की तरफ जाने लगा। लेकिन नीचे पहुंचकर राज को प्रणव कहीं नहीं दिखा। प्रणव को कहीं न पाकर राज ने रोनित को घूर कर देखा। राज को इस तरह देखकर पूरी तरह से डर गया और कांपने लगा। पूर्ण विराम। रोनित ने डर के मारे कांपते हुए बोला,
जी सर, वो प्रणव सर आए हैं, लेकिन उन्हें घर से कुछ मीटर की दूरी पर ही रोक दिया गया है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राज ने गुस्से से पूछा, और ऐसा क्यों? राज की इस बात का जवाब सीढ़ियों से नीचे आते हुए विराज ने दिया। विराज ने कहा, राज, तुम्हारे दोस्त को आन्या के गार्ड्स ने पकड़ा है, जो घर के बाहर हर समय तैनात रहते हैं। ये सुनकर राज ने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन मैंने तो उन्हें नहीं देखा और न ही उन्होंने हमें पकड़ा। जवाब में उसके साथ आते राहुल ने कहा, वो इसलिए क्योंकि काज ने तुम्हारी कार का नंबर गार्ड्स को भेज दिया था। ये सुनकर राज सब समझते हुए बोला, तो अब क्या करना है, चलो जल्दी मेरे साथ चलकर मेरे दोस्त को छुड़वाओ। ये कहकर राज वहां से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी राहुल ने उसे रोक लिया। पूर्ण विराम। राहुल ने कहा, अरे अरे, रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है? वैसे भी वो गार्ड्स आन्या के सिवा किसी और के ऑर्डर नहीं लेते, तो हमें आन्या के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद वो सब मिलकर वारिस आन्या के स्टडी रूम की तरफ चले गए। डॉट 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 डॉट। वही स्टडी रूम के अंदर राज के जाने के बाद आन्या ने कुछ पेपर चेक किए और फिर वो आंखें बंद करके वही चेयर पर लीन कर गई। पूर्ण विराम। आज फ्लाइट के अंदर यहाँ तक कि फ्लाइट के बाद भी आन्या ने बिल्कुल आराम नहीं किया था, इसलिए वो पूरी तरह से थक चुकी थी। इस वक्त आन्या की थकान उसके चेहरे पर बिल्कुल साफ दिख रही थी। पूर्ण विराम डॉट 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 डॉट। आन्या अभी बस सोई ही थी कि स्टडी रूम का दरवाजा तेजी से खटकने लगा, जिससे आन्या बहुत चिढ़ गई। आन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर अपना फोन से दरवाजे का गेट खेलते हुए कहा, कम इन। उसके ये कहते ही एक के बाद एक राज, विराज और राहुल स्टडी रूम के अंदर आए, लेकिन अंदर का माहौल देखकर उनकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। स्टडी रूम के अंदर आन्या किसी ऐसे राक्षस की तरह लग रही थी जिसे उसकी आधी नींद में ही उठा दिया गया हो। अपने सामने खड़े आदमियों को शांत देखकर आन्या ने गुस्से से कहा, अब बोलो, यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर विराज ने हिम्मत करके आन्या को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद आन्या ने एक गहरी सांस ली और अब तक शांति से एक कोने में खड़े दक्ष को कुछ इशारा किया। आन्या का इशारा पा दक्ष ने वहां मौजूद सभी से कहा, सर मेरे साथ चलिए। डॉट 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 डॉट। घर के बाहर, घर से कुछ मीटर की दूरी पर कुछ एक आदमी कई बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। वो आदमी एक कुर्सी पर बैठा था और एक गार्ड ने उसका कॉल पकड़ रखा था। बाकी के सभी गार्ड्स उससे एक एक करके पूछताछ कर रहे थे। पूर्ण विराम। तभी उस आदमी ने चीखते हुए कहा, अरे यार, मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं तो यहाँ राज से मिलने आया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि राज का दोस्त प्रणव है। वो गार्ड्स अभी कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से दक्ष की आवाज आई। दक्ष ने कहा, छोड़ दो उसे, उसे मैडम ने अंदर बुलाया है। जब गार्ड्स ने दूसरी तरफ से आते हुए राज और को देखा तो उन्होंने तुरंत प्रणव को छोड़ दिया। वो गार्ड्स ये बात अच्छे से जानते थे कि दक्ष सिर्फ आन्या के ऑर्डर्स मानता था। विराज और राहुल को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो पहले ही जा चुके थे और दक्ष भी प्रणव को छुड़वा कर बिना प्रणव की तरफ एक बार भी देखे वहां से चला गया। अब वहां पर सिर्फ राज और प्रणव बचे थे। प्रणव ने राज से पूछा, ये कहाँ आ गए तुम? मैंने आज तक इतना मेंटल टॉर्चर नहीं झोला जितना कि मैंने पिछले 30 मिनट में झोला है। राज ने प्रणव की सभी बातों को इग्नोर करके उससे पूछा, वो क्या है? ये कहते वक्त राज प्रणव के उस हाथ की तरफ इशारा कर रहा था जिससे वो कुछ छुपा रहा था। राज की बात सुनते ही प्रणव ने अपना पीछे किया हुआ हाथ आगे किया। प्रणव के हाथ में एक छोटा सा लन फ्लावर था। उस फूल तो देखकर उसने अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमाए और प्रणव को लेकर अपने बिजनेस की बातें करने के लिए अंदर चला गया। पूर्ण विराम। डॉट 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 डॉट। घर के अंदर आन्या आराम से बैठकर अपनी माँ से बातें कर रही थी कि तभी राज प्रणव को लेकर घर के अंदर आया। पूर्ण विराम।
जैसे ही प्रणव ने घर के अंदर कदम रखा, आन्या को जोर जोर से छींकें आने लगी। आन्या को बिना रुके लगातार छींका आ रही थी। यहाँ तक कि आन्या अब सांस भी नहीं ले पा रही थी। आन्या को इस तरह देखकर सब लोग परेशान हो गए और लगातार इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। अभी वो कुछ ढूंढ ही रहे थे कि अचानक विराज की नजर प्रणव के हाथ में पड़े फूल पर गई। तो उसने प्रणव के हाथ से फूल छीन लिया। पूर्ण विराम। विराज ने वो फूल ले जाकर उस गार्ड को देते हुए कहा, इसे बाहर फेंक कर आओ। विराज की बात सुनकर सारा तुरंत आन्या की दवाई लेने भाग गई। पूर्ण विराम। वही फूल फेंकने से आन्या का छींकना थोड़ा कम तो हो गया, लेकिन अभी भी आन्या को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ये सब देखकर राज हैरान था। कुछ सेकंड के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर वो समझ गया कि आन्या को सनफ्लावर से एलर्जी हो रही है। सारा आन्या की दवाई ले आए और रति ने जल्दी ही आन्या को दवाई दे दी। दवाई लेने के बाद आन्या को थोड़ा आराम मिला। जब आन्या को आराम से सांस आने लगी तो आन्या थर्ड फ्लोर पर अपने बेडरूम में चली गई। आन्या के जाने के बाद विराज ने राज को प्रणव के साथ बाहर गार्डन में आने का इशारा किया और खुद भी राहुल के साथ बाहर गार्डन में चला गया। बाहर गार्डन में विराज और राहुल गुस्से में खड़े थे। उन दोनों को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो दोनों आज किसी को जान से मारने वाले हैं। तभी वहां राज प्रणव के साथ पहुंच गया। उन दोनों को देखकर विराज ने गुस्से से पूछा, यहाँ वो फूल कौन लेकर आया? ये सुनकर राज ने भी एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहा, प्रणव लाया था, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विराज ने गुस्से से अपने असिस्टेंट को फोन करके कहा, घर के मेन गेट पर मौजूद सभी गार्ड्स को यहाँ भेजो। फोन की दूसरी तरफ पर से असिस्टेंट के कहा, यस सर। ये सुनने के बाद विराज ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया। विराज के फोन काटने के बाद राज ने उससे पूछा, आन्या को क्या हुआ था और तुम उतने गुस्सा क्यों हो? इसके जवाब में राहुल ने गुस्से से कहा, इस बेवकूफ की वजह से आज आन्या की ये हालत है। आन्या को सनफ्लावर से एलर्जी है। यहाँ तक कि एक बार तो। ये कहते कहते पाल की आंखें नम हो गई। वो अब इसके आगे कुछ बोलने की हालत में नहीं था। पूर्ण विराम। ये देखते हुए विराज ने कहा, असल में एक बार आन्या गलती से सनफ्लावर से पास चली गई थी, जिस वजह से उसकी जान जाते जाते बची। उसके बाद से घर में सब इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि आन्या के आसपास गलती से भी सनफ्लावर न आए। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राज को बहुत बुरा लगा, यहाँ तक कि उसने मन ही मन ये तय कर लिया था कि आज के बाद वो आन्या का खास ख्याल रखेगा। अभी थोड़ी देर पहले हुई आन्या की खराब हालत देखकर राज को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया है। 0.10 के बाद 10 मिनट बाद गार्डन में कुछ गार्ड्स हाथ बांधे खड़े थे और विराज और राहुल बेहद गुस्से में उसे घूर रहे थे। प्रणव पहले ही घर के अंदर जा चुका था। पूर्ण विराम। विराज ने गुस्से से कहा, घर के अंदर सनफ्लावर कैसे आए, जबकि इन फूलों का घर के आसपास होना भी अलाउड नहीं है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। उन सभी बॉडीगार्ड्स ने विराज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ये देखकर राहुल को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। पूर्ण विराम।